मां शारदे को नमन करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में बबरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से सभी छात्राओं एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम बीए और बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराएं अर्थात ये सेकंड पेपर है जिसको मुख्य धाराएं या मुख्य प्रवृत्तियों के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे भारत का सांस्कृतिक इतिहास भी कहा जाता है। उसी के टॉपिक के रूप में आज हम ले रहे हैं। जो हमारा पेपर है वो है भक्ति आंदोलन। हालांकि हम एक क्लास इसकी ले चुके हैं। इसी क्लास में हमने पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन जो था वो किस प्रकार उदय हुआ, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे और भक्ति आंदोलन का जो समय रहा कौन सा रहा। तो 16वीं शताब्दी का जो समय है विशेष रूप से भक्ति आंदोलन का मध्यकाल का वो समय था जिसमें भक्ति आंदोलन अपने आप में उदय हुआ और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने पूरी तरह से अपना विकास किया, प्रसार करते हुए पूरे भारत में इसका हिंदू धर्म के उत्थान के रूप में कार्य रहा। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक या भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन से थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो भक्ति आंदोलन को हम प्रवर्तकों के रूप में पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन जो रहा उसमें कौन कौन से उसके प्रवर्तक थे। तो शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक। अब प्रवर्तकों की बात करें तो 4 को विशेष किया जाता है। इसके बाद इनके शिष्यों के रूप में शिष्य के रूप में ये कह सकते हैं या अन्य संतों के रूप में जो कह सकते हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। ब्राह्मण के बहुत से शिष्य थे और उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति मार्ग की शाखा का प्रचार प्रसार किया। हालांकि शुरुआती तौर पर पहला जो योगदान जिसको दिया जाता है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता के रूप में वो है रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक की इनके जीवन परिचय को जानते हुए अध्ययन करेंगे कि रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने किस प्रकार से भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य का जो देखते हैं वो इस प्रकार है कि रामानुजाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1016 में श्रीरंगम के आचार्य परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही इन्होंने वेदों को उनकी शिक्षा को प्राप्त करने में रुचि जागृत की और इन्होंने शिक्षा के लिए जो गुरु बनाए उनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। उनके पास उनको शिक्षा के लिए भेजा गया, किंतु गुरु से इनका विचारों को लेकर मतभेद होने के कारण इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को क्या किया, प्रचारित करना शुरू किया और उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को भी संशोधित करते हुए विशिष्ट अद्वैतवाद के रूप में उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्योंकि शंकराचार्य का सिद्धांत जो था वो अद्वैतवाद का सिद्धांत था और इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया संशोधन करते हुए वो था विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना कर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें विशेष रूप से जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो 5 ग्रंथ माने जाते हैं। ग्रंथों की रचना की रामाचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की और ग्रंथों के माध्यम से अपने विचार जो व्यक्त किए वो इस प्रकार थे। जैसे पहला वेदांत सार ग्रंथ का नाम है, दूसरा वेदांत संग्रह, तीसरा वेदांत दीपक, नंबर 4 पे है भागवत गीता की टीका, भागवत गीता की टीका और 5वां है ब्रह्मसूत्र की टीका। इस प्रकार से इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने की रामानुजाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे उठते थे 5 ग्रंथ थे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण थे और शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को इन्होंने खंडित करते हुए या उसका संशोधन करते हुए इन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए क्या किया, विशिष्ट अद्वैतवाद के रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किया। रामानुजाचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग ज्ञान को बताया। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन के संतों जो देन थी वो किस रूप में थी, तो ज्ञान को इन्होंने आधार दिया है कि ज्ञान जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसका साधन है मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि ज्ञान के लिए ईश्वर में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आपको आत्मसमर्पण होना चाहिए, तभी आपको क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। ये थे रामानुजाचार्य के विचार और उनके प्रमुख 5 ग्रंथ।
इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित होने की भावना को आधार दिया और उसी के आधार पर उसको मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बतलाया। तो ये था रामानुजाचार्य प्रथम भक्ति आंदोलन के संत। नंबर 2 है निम्बकाचार्य, जिनको निम्बार्क भी कहा जाता है। निम्बकाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। निम्बार्क जो थे, निम्बकाचार्य जो थे, इन्होंने किस प्रकार भक्ति आंदोलन में भूमिका निभाई। तो देखिए निम्बकाचार्य जो थे, इन्होंने विष्णु भगवान की आराधना पर प्रचार किया, अर्थात उसका बल दिया। निम्बार्क ने विष्णु भक्ति पर भी बल दिया। इनका जन्म मद्रास प्रांत के वेल्लोर, इनका जन्म हुआ दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत के वेल्लोर में। याद रहे कि मद्रास जो है वहाँ पर वेल्लोर जगह है, उस वेल्लोर में इनका जन्म हुआ मद्रास प्रांत में। और वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए रामानुज के समकालीन थे। इन्होंने भी शंकराचार्य के द्वैतवाद का खंडन किया और मध्य मार्ग के सिद्धांत को अपनाते हुए द्वैता द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द्वैता द्वैतवाद, जैसे इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, इन्होंने द्वैता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। और इन्होंने विशिष्ट, याद रहे ये सिद्धांत है, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने इसका दिया द्वैता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो ये इनके सिद्धांत है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत को खंडित या संशोधित करते हुए इन दोनों ने दिए सिद्धांत जो समकालीन थे। इनके अनुसार जीव तथा ईश्वर भिन्न है, किंतु सिद्धांत एक ही है। उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति पर बल दिया और उनको आत्मसमर्पण की भावना से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को उल्लेखित बताया। उनका संप्रदाय जो है सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को सनक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। सनक संप्रदाय, याद रहे, देता है कि इनका संप्रदाय जो है किस नाम से जाना गया, निम्बार्काचार्य का। सनक संप्रदाय के नाम से इनका संप्रदाय जाना जाता है, जिसमें इन्होंने नैतिकता के नियमों का उल्लेख करते हुए उसकी बातों का बल दिया। तो ये थे निम्बार्काचार्य या निम्बार्क। तीसरे हैं माधवाचार्य। तीसरे कौन से हैं? माधवाचार्य, जो कि महत्वपूर्ण है कि माधवाचार्य ने किस प्रकार से योगदान दिया। इनका जन्म 1197 में कन्नड़, इनका भी दक्षिण भारत में है, इनका भी कहाँ है? दक्षिण भारत में। माधवाचार्य जो थे ये भी दक्षिण भारत के प्रमुख संत माने जाते हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। तो देखिए माधवाचार्य को 1197 में कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1197 माधवाचार्य का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? 1197 ईस्वी में कन्नड़ में। कन्नड़ मतलब कन्नड़ जो क्षेत्र है उसके वहाँ पर उडुपी नामक स्थान पर हुआ। ये स्थान है, जिला है, वहाँ पर उस स्थान पर उनका जन्म हुआ। उसी के साथ ये शारीरिक दृष्टि से भी क्या थे? भीम की तरह मजबूत अर्थात बलवान थे, किंतु युवा अवस्था में ही संन्यास लेकर इन्होंने विष्णु को उपासक बना लिया और उसके बाद वाद विवाद और अपनी अद्भुत योग्यता के आधार पर इन्होंने कई प्रकार के विचारों से जो सिद्धांत दिया वो द्वैतवाद के रूप में माना गया। भक्ति की भावना को संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधार दिया। इन्होंने भक्ति पर ही बल दिया और उसके लिए निष्काम कर्म करने पर भी बल दिया। तो माधवाचार्य ने जो कार्य किया वो भक्ति को आधार दिया। किसको आधार दिया? भक्ति। और भक्ति भावना के आधार पर ही इन्होंने पूरा जीवन जो है निष्काम, इस काम में निष्काम रूप से लगाने पर बल दिया, अर्थात इन्होंने जीवन को निष्काम रूप से जिया। तो इनका मार्गदर्शन जो है उसके आधार पर ईश्वर को प्राप्त करना अपने आप में सरल मार्ग माना गया। तो ये थे माधवाचार्य। अब नंबर 4 जो है मुख्य प्रवर्तक, अब वो है कौन? जिनके शिष्य भी मैंने, वो है रामानंद। तो रामानंद के बारे में चर्चा करेंगे कि रामानंद जो थे वो नंबर 4 पर महत्वपूर्ण प्रवर्तकों में माने जाते हैं रामानंद। और रामानंद ने जीवन को किस प्रकार जिया? देखिए रामानंद ने भक्ति मार्ग को आधार मानकर नवीन प्रेरणा के आधार पर जन धर्म के रूप में अपने आप को जन सेवा में लगा दिया। इन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 1292 में प्रयाग, 1292 प्रयाग में, जो प्रयाग कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के पास, वहाँ पर, अर्थात इलाहाबाद जिसे कहा जाता है यूपी के अंदर, उत्तर
काल में, और इन्होंने राम की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। तो रामानंद ने अपना आराध्य जिसको बनाया वो कौन थे? राम। इसीलिए इन्होंने राम की भक्ति को आधार माना, और राम की भक्ति को आधार मानकर बनारस में इन्होंने भक्ति भाव के आधार पर इस वक्त राम की भक्ति करना शुरू की। इन्होंने ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों गुणों का समर्थन किया। उनके द्वारा राम भक्त संप्रदाय और ब्रह्मसूत्र लिखा गया। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में कौन कौन से हैं? इनके द्वारा राम, जिसको रामवाद भी कहते हैं, रामावत संप्रदाय और ब्रह्मसूत्र लिखा गया। रामानंद ने मध्य काल में फैली बुराई को दूर करने के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी को क्या बनाया? अपना शिष्य बनाया। रामानंद की खास विशेषता ये थी कि उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, और बिना भेदभाव के पुरुष और स्त्री सभी को अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया। अर्थात उन्होंने पुरुष स्त्री दोनों को बराबर मानकर इन्होंने क्या किया? उनको अपना शिष्य बनाया। जैसे कि शिष्यों की चर्चा करें तो पता चलता है कि धन्ना, पीपा सेन, रेदास, कबीर, भवानंद, सुखानंद, आसानंद और सुरानंद, परमानंद, महानंद, और उसी के साथ साथ महिलाओं की बात करें इस रूप में तो पद्मावती, सुश्री इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। पद्मावती और सुश्री जो थी इनकी प्रमुख शिष्यों के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार से रामानंद के शिष्य जो थे वो अनेक थे, जिसमें लगभग 11 शिष्य रामानंद के माने जाते हैं। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को 3 प्रकार से प्रभावित किया और उसे प्रचारित किया। पहला, इन्होंने राम और सीता की भक्ति पर बल दिया। पूछा जाता है कि रामानंद ने किसकी भक्ति पर बल दिया? तो राम और सीता की भक्ति पर इन्होंने बल दिया। तो पहला तो ये हो गया राम और सीता की भक्ति पर बल देना। और दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण रहा वो रहा कि इन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने उपदेश दिए। स्थानीय भाषा के रूप में इन्होंने किसको अपनाया? हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। तीसरा, इन्होंने व्यवहारिक जीवन के आधार पर सभी जातियों को समान मानते हुए अर्थात बिना किसी भेदभाव के व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर स्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा दिया। तो ये याद रहे, तीसरा इनका महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि उन्होंने समानता, इसमें स्त्री और पुरुष में समानता को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित किया, साथ ही जाति प्रथा का विरोध किया और सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। तो ये थे रामानंद, चौथे प्रवर्तक माने जाते हैं। अब है नंबर यहाँ से 5वें, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है भक्ति आंदोलन के काल के दौरान। इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर अधिक बल दिया। इनका जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही सवा धर्म ग्रंथ के रूप में पारंगतता हासिल कर ली और भागवत में इनका अटूट विश्वास था। इसीलिए इन्होंने ब्रह्मसूत्र की आधार पर सभी भागवत गीता और उसके टीकाओं को रचित किया। इन्होंने गीता को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। साथ ही इन्होंने भगवान की भक्ति को शांति का आधार बताकर भगवान को ही जीवों के पोषक के रूप में उल्लेखित किया। अर्थात इन्होंने ये उदाहरण दिया कि ईश्वर सभी का पालनहार है, अतः इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ही ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हुए उनके चरणों में मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताया और इन्होंने दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। तो वल्लभाचार्य जो थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति जो थी उनको इन्होंने अपने आप में आराध्य मानकर उनकी भक्ति की उपासना की। अब नंबर 6 छठा है वो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो थे इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 1485-86 में कलकत्ता में नादिया ग्राम में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। ये वैष्णव भक्ति धारा के संत थे, अर्थात इन्होंने इसका प्रवचन दिया। इन्होंने बाल्यावस्था से ही संस्कृत व्याकरण और भागवत जैसे पुराण आदि विषयों का अध्ययन किया और विष्णु रूपी कृष्ण के रूप में अपना आराध्य देव माना। अर्थात ये भी कृष्ण के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु किसके थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने भी श्री कृष्ण की आराधना की। चैतन्य ने भक्ति तथा प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। उन्होंने विचार, सामाजिकता, समानता, साथ ही साथ ईश्वर भक्ति के लिए संगीत और नृत्य का भी सहारा लिया। इन्होंने नाचगान के आधार पर, जिसे कहते हैं भजन कीर्तन के आधार पर बल देते हुए ईश्वर को क्या करना? श्रद्धापूर्वक याद करने पर बल दिया। उन्होंने मथुरा, वृंदावन इन
कीर्तन। कीर्तन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की, चैतन्य महाप्रभु ने, अर्थात ईश्वर का स्मरण करने के लिए, उसे याद करने के लिए भजन कीर्तन के माध्यम से इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जो कि मथुरा वृंदावन से लेकर बंगाल तक कीर्तन की परंपरा लोकप्रिय हो गई। चैतन्य ने लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति का मंत्र दिया, साथ ही साथ उन्हें आडंबरों से मुक्त होकर परमात्मा में पूर्ण आस्था रखने और मूर्ति पूजा, कर्मकांड और भय आडंबरों को दूर करने पर भी बल दिया। इन्होंने भजन कीर्तन के आधार पर बल देकर संगीत को किससे जोड़ दिया, भक्ति से जोड़ दिया, इसलिए सब कीर्तन बन गया। अर्थात उन्होंने भजन के माध्यम से, भजन जो गाया करते थे, तो भजनों में इन्होंने क्या किया, संगीत को महत्व दिया। किसको महत्व दिया, संगीत को महत्व दिया। और भजन में संगीत होने के कारण को कीर्तन के रूप में अर्थात जागरण के रूप में, जैसे रात्रि जागरण होता है, उसी प्रकार उन्होंने ईश्वर की भक्ति में संकीर्तन किया। तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। अब है नामदेव। नामदेव जो थे उनका किसके शिष्य थे, रामानंद के। इनके द्वारा देखो क्या किया गया, ये 15वीं शताब्दी में नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग की शाखा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही इनका जो है जीवन सन्यासी जीवन के रूप में रहा, लेकिन इन्होंने इनका विवाह बाल्यावस्था में होने के कारण इनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला और उसके बाद हरे कीर्तन में ये लग गए। और इन्होंने शुरू से ही जगह जगह घूमकर भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया। जाति पाति और रीति रिवाज आदि सामाजिक त्रुटियों और बुराइयों का विरोध किया और साथ ही साथ उन्होंने सभी को एकेश्वरवाद के रूप में पूर्ण आस्था रखते हुए भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर बल देने के लिए उन्होंने संदेश दिया। ये थे नामदेव। नेक्स्ट है हरिदास। नामदेव दर्जी थे महाराष्ट्र में। इन्होंने जाति पाति के लिए विशेष कार्य किया। रीति रिवाजों, वर्णभेद, वर्णभेद आदि को बुलाकर समानता के आधार पर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का रास्ता बताया। हरिदास ने, इनका जन्म काशी में चमार परिवार में हुआ था। वे रामानंद के परम शिष्य थे। बचपन से ही साधु वेशी होने के कारण जूते बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा के रूप में विश्वास जताते हुए ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने हरि कीर्तन और साथ ही साथ संपूर्ण जीवन में ईश्वर की भक्ति को आधार मानकर अपने जीवन को पारिवारिक जीवन में रहते हुए ही अर्थात जूतियां बनाते हुए ही अपना कार्य किया और अपने व्यवसाय के साथ साथ ईश्वर को स्मरण किया। तो ये थे हरिदास। अर्थात इन्होंने पारिवारिक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईश्वर को याद किया और ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। अगला है दादू, जिसे दादू दाया भी कहते हैं। दादू जो थे वो भक्ति आंदोलन के लिए प्रमुख संतों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, किंतु इनका जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ। देखिए गुजरात से राजस्थान आए क्योंकि इनका जन्म अहमदाबाद से राजस्थान में इनका विशेष महत्वपूर्ण है स्थान। वहाँ पर उन्होंने घूम कर मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। तीर्थ यात्रा, उपवास आदि का भी विरोध किया। दादू एक अच्छे कवि भी थे, संत भी थे, इसलिए उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से जनता से सीधा अपना संबंध बनाया था और पूरा जीवन घूमते घूमते सदाचार का संदेश देने में बिताया। तो ये थे दादू। नेक्स्ट है दसवां कबीर। कबीर जो थे वो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। कबीर का जन्म के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु ये माना जाता है कि वे एक हिंदू विधवा के पुत्र थे। उन्हें लोक लाल लज्जा के भय से उन्होंने बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ पर नीरू और नीमा जो थे जुलाहा मुसलमान परिवार, उन्होंने इस नवजात शिशु को उठाकर अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण किया। उनका विवाह जो हुआ वो लोई नाम की स्त्री से हुआ और उनके पुत्र जो हुए, पुत्र जिनका नाम था कमाल और कमाली। ये थे कबीर का परिवार, जिसमें पुत्र और पुत्री लोई और कौन थे, कमाल और कमाली, और लोई की पत्नी थी। इनके अनुसार धर्म में व्याप्त भय आडंबरों को दूर करने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। साथ ही उन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत आदि की भावना को भी खंडित किया और उनका उद्देश्य था, जिसको हम कह सकते हैं कबीर के द्वारा भक्ति का जो रास्ता अपनाया गया वो निर्गुण भक्ति का मार्ग था, जिसके आधार पर इन्होंने वाणी के संग्रह के लिए बीजक के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा। कबीर की भाषा जो थी वो खिचड़ी थी, सदुपड़ी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सदुपड़ी। सदुपड़ी की भाषा थी जो खिचड़ी के रूप में मानी जाती है, जिसमें कई भाषाओं का वर्ण मेल था। उसके आधार पर इन्होंने पंच भाषाओं का मेल किया, जिसे पंचप्रसाद के नाम से भी
स्वीकार किया और उसकी उपासना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से सभी को बराबर मानकर समानता का बल देते हुए सभी के साथ परस्पर व्यवहार जो कार्य किया वो अपने आप में एक समाज सुधारक के रूप में था। ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक हैं, इसीलिए इन्होंने ईश्वर की भक्ति को अलग अलग भिन्न नामों से पुकारा, जैसे राम, रहीम, अल्लाह, यीशु आदि के नामों से ईश्वर को पुकारा, किंतु ईश्वर एक ईश्वरवाद के रूप में है। उन्होंने उपदेशों में भी जाति पर प्रहार किया। इसके साथ ही उनके जो अनुयायी थे वो भी कबीरपंथी कहलाए। कबीर की जो है जो क्या कहलाए, कबीरपंथी। अब है 11वां गुरु नानक। गुरु नानक जो थे वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संत थे, जो पंजाब से थे, निर्गुण विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। गुरु नानक इन्होंने भी कबीर की भांति ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया, घूम घूम कर उपदेश दिए और सर्वसंभव जो नारा दिया वो इनका था, जिनके पंजाब में लाहौर में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और इनका खत्री परिवार में जन्म हुआ। इनका प्रारंभिक शिक्षा जो गाँव की पाठशाला में की गई। इनके हिंदी, संस्कृत, पारसी आदि की भाषाओं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया गुरु नानक ने, और उसी के साथ उन्होंने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए जगह जगह घूमकर प्रचार किया। युवा होने के बाद जब ग्रस्त जीवन त्याग कर आध्यात्मिकता की खोज में गए तो इन्होंने जगह जगह भ्रमण किया। नानक के जो उपदेश थे वो आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, उसमें उल्लेखित किया गया और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से वो आज भी सिखों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। गुरु नानक जो थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ लिखा वो अपने आप में सिखों का आज भी सिख धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नानक ने हिंदू धर्म समभाव की नीति को अपनाया। उसी के साथ उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए जो उपदेश दिए उनमें समाज में मधुरता, सहयोग, प्रेम आदि पर उन्होंने पाठ पढ़ाया और व्यवहारिक रूप से जीवन को जीने पर बल दिया। तो ये थे गुरु नानक। नेक्स्ट बार में तुलसीदास। तुलसीदास जो थे उनके जीवन को भी अगर देखें तो विस्तार से तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण मध्यकाल के प्रमुख संत माने जाते हैं, जो कि मध्यकाल में मुगल काल के समय अकबर का जब काल था उस अकबर के काल के समकालीन जो कवि थे उसमें गए वो तुलसीदास थे, जो महत्वपूर्ण संत माने गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मतिथि के बारे में तो उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उनका जन्म जो है लगभग 1532 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तुलसीदास का युवावस्था में विवाह जो हुआ, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, उनसे अत्यधिक प्रेम करने के कारण कहा जाता है कि एक दिन वो रत्नावली उनके पास उनके पिया चले गए और जब वहां पर रत्नावली ने उनको कई खोटी सुनाई, तभी से उनके जीवन में एक बदलाव आया और तत्पश्चात उन्होंने ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया। पत्नी के इन शब्दों को सुनकर तुलसी के जीवन में बदलाव आया और उसी समय से पत्नी को छोड़कर राम की भक्ति में डूब गए। तुलसीदास ने राम की भक्ति की और राम की भक्ति में उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे, इसीलिए तुलसीदास जो है वो राम के सच्चे भक्त माने जाते हैं। तुलसीदास न केवल एक महान भक्त कवि थे, अपितु इन्होंने समाज में व धर्म में सुधार के लिए भी अनेक रचनाएं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर किया। इन्होंने राम भक्ति से एक गर्व दिए, जैसे सबरी, अहिल्या आदि के भेद को भुलाकर समाप्त कर उन्होंने क्या किया, समाज को समान रूप से आगे बढ़ने पर बल दिया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रजापालक के रूप में, शासक के रूप में जो गुरु बताए, उसके आधार पर उनकी नैतिकता और उनके चरित्र को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें रामचरितमानस और भी बहुत सी रचनाएं जो लिखी के द्वारा उसमें इन्होंने राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उल्लेखित किया। तो ये थे तुलसीदास। और उसके बाद है सूरसागर, इसको बोलते हैं सूरदास, ग्रंथ लिखा सूरदास। सूरदास जो थे वो भी संभव है 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के आरंभ में महत्वपूर्ण संत हुए। इन्होंने जन्म से ही माना जाता है कि अंधे थे, कुछ कहते हैं कि बाद में हुए, लेकिन इनका जो जीवन था वो उपदेशक के रूप में रहा। इन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किया और साथ ही साथ इन्होंने ईश्वर की भक्ति को, श्री कृष्ण की भक्ति का आधार मानकर उनके आधार पर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को उल्लेखित किया। याद रहे सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति की, इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति की और श्री कृष्ण को आराध्य देव मानकर उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान किया और अपनी भक्ति को स्वीकार किया। नेक्स्ट कर रहे हैं मीराबाई। हालांकि मीराबाई जो थी वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मध्यकाल को भक्ति काल की प्रमुख संत मानी जाती है, जिनके बारे में अनेक उल्लेख मिलता है। राजस्थान से थी, राजस्थान में सगुण भक्ति की धारा में
प्रभावित करने वाली शिरोमणि, इसको संत शिरोमणि की संज्ञा दी जाती है। मीरा को किसकी संज्ञा दी जाती है? संत शिरोमणि, संत शिरोमणि। कई बार पूछा जाता है संत शिरोमणि की संज्ञा किसे दी गई, तो संत शिरोमणि की संज्ञा जो दी गई है उसको दी गई मीरा को, क्योंकि मीराबाई के द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या महत्वपूर्ण था भक्ति आंदोलन के लिए। 1573 में इनका जन्म माना जाता है। कुर्की नामक ग्राम में मेड़ता में इनका राठौड़ राव होगा के यहाँ पर पुत्र रतन सिंह के यहाँ पर हुआ। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र जो थे भोजराज के साथ हुआ, किंतु दुर्भाग्य से भोजराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है भक्ति मार्ग की शाखा के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए बिता दिया। उन्होंने बाल्यावस्था से श्री कृष्ण के प्रति अपना अगाध प्रेम दिखाया और उसी के आधार पर उन्होंने अब अधिकांश समय अपना जो है भजन कीर्तन में बिताना शुरू किया। बाद में उन्होंने मेवाड़ को छोड़कर वृंदावन चले गए और वहां पर द्वारिका में जाकर रहने लगी, परंतु वहीं पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि इन्होंने बाल्यावस्था से ही जो श्री कृष्ण की भक्ति में कार्य किया उसी के प्रति इतनी लालच थी कि कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने जो दोहे लिखे उनके माध्यम से उनका प्रेम उजागर होता है। तो मीराबाई जो थी उनका एक दोहा है जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। तो ऐसी जो पंक्तियां हैं उनसे पता लगता है कि मीरा की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ थी और उसी भक्ति का प्रमाण ये था कि द्वारिका में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब है इस संसारिक बंधन से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली और संपूर्ण रूप से मीरा ने बहुत से पदों की रचना की, जिसमें राग गोविंद नामक ग्रंथ की रचना महत्वपूर्ण उल्लेख मानी जाती है। तो राग गोविंद जो लिखा श्री कृष्ण के बारे में किसने लिखा? संत शिरोमणि मीरा के द्वारा। तो ये प्रमुख जो प्रवर्तक थे वो मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के वे संत थे जिन्होंने स्वयं फैली हिंदू धर्म की बुराइयां और समाज में फैले सामाजिक भ्रष्टाचार को दूर किया और समाज में एक नवीन चेतना का प्रसार किया। अब है हमारा दूसरा पॉइंट जो है भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के रूप में। तो भक्ति आंदोलन की मुख्यतः 7 विशेषताएं हैं। जैसे पहली, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने सामाजिक समानता पर जोर दिया, बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति को स्वीकार किया। तो ये पहली विशेषता हो गई, सामाजिक समानता और ईश्वर की भक्ति पर बल देना। इनका इन सभी प्रवर्तकों का संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरी विशेषता है कि सभी संतों ने भय आडंबरों और कर्मकांडों का खंडन किया। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में इसमें भय आडंबर और कर्मकांड फैले का खंडन किया। तीसरी, सभी संतों ने एक ईश्वरवादी विचारधारा को प्रसारित किया। ये भी याद रहे, सभी संतों ने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा है एक ईश्वरवादी हो गया। चौथा है भक्ति मार्ग के सभी संतों ने लोक भाषाओं में तथा स्थानीय भाषाओं में भक्ति का प्रचार किया। चौथी विशेषता क्या है? स्थानीय भाषा को आधार मानकर उन्होंने क्या किया? ईश्वर की भक्ति को करने पर बल दिया। पांचवी विशेषता जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन में बल दिया। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण था कि अधिकांश संत जो है उन्होंने आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास जीवन को उन्होंने ग्रहण किया। छठी विशेषता है सभी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और सर्वधर्म समभाव और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी धर्मों को समान मानकर सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाने पर इन्होंने बल दिया। सातवीं अंतिम विशेषता यह है कि यह आंदोलन बिना किसी राजकीय समर्थन के या उच्च वर्ग के समर्थन के बिना इसने एक जनवादी आंदोलन का रूप लिया और इसीलिए इसके द्वारा यह आंदोलन अपने आप में मध्यकाल का महत्वपूर्ण आंदोलन माना गया, जिसे संतों का आंदोलन भी कहा जाता है। अर्थात भक्ति आंदोलन जो है वो ईश्वर की भक्ति के प्रति प्रगाढ़ होकर ईश्वर को स्मरण करते हुए दुखों को भूलकर ईश्वर में लीन होने की भावना को ही यहाँ भक्ति का नाम दिया गया है। तो ये थी भक्ति आंदोलन की 7 विशेषताएं। अब तीसरा पॉइंट अंतिम है भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव। देखिए जिस प्रकार भक्ति आंदोलन का प्रभाव समाज में देखने को मिला वो किस रूप में मिला और आखिर इसका महत्व क्या रहा। तो भक्ति आंदोलन को संपूर्ण भारत में प्रभावित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य था भक्ति संतों के द्वारा वो था मानवता की सेवा अर्थात मानव और जन कल्याण पर बल देने वाली भावना। ये अपने आप में इस भक्ति आंदोलन के महत्व को भी अग्रसर करती है। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को और उसकी सद्भावना को आगे बढ़ाया साथ ही विकसित भी किया। यही एक आंदोलन था जिसने गुरु के मार्गदर्शन में ईश्वर को प्राप्त करने
में एक नवीन बल के रूप में कार्य किया। और इस आंदोलन में मुख्य जो बातें देखने को मिलती है वो विभिन्न प्रकार की है जो हम पढ़ते हुए बात कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म को समाज में सुधार किया, दूसरी हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने बनाए रखा। याद रहे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया। इसीलिए भक्ति आंदोलन की महत्वता को हम इस रूप में मान सकते हैं कि ये अपने आप में एक जन आंदोलन था और इस आंदोलन के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैली और उसी प्रेरणा को अपनाकर भारत में सद्भाव, समभाव, प्रेम और भाईचारा पनपा। इसीलिए भक्ति आंदोलन का महत्व अपने आप में इस समय के अनुसार महत्वपूर्ण माना गया। तो ये था भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण स्वभाव और उसका महत्व। इसीलिए भक्ति आंदोलन को 16वीं और 17वीं शताब्दी तथा मध्यकाल की महत्वपूर्ण एक जन क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो आज हमारा इतना ही काफी है। हमने भारत के सांस्कृतिक इतिहास के प्रकरण के रूप में भक्ति आंदोलन को अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख संत जो थे उनका अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धन्यवाद।